बुआ, पद्मा बुआ, अरे इधर आकर देखो, मेरी नाव कितनी सुंदर तैर रही है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, सफेद कागज पर नीला रंग लगाया है। देख रही हूँ बेटा, क्या तू सुबह से इस कागज की नाव को लेकर ही बैठा रहेगा? इतनी देर तक बारिश में भीगेगा तो सर्दी लग जाएगी। अंदर आ, मैंने चाय बनाई है, पहले गर्म चाय पी ले। थोड़ी देर और बुआ, ये देखो नाव गोल गोल घूम रही है। लग रहा है जैसे असली नाव हो, मानो समंदर में चल रही हो। और मैं इसका कैप्टन, मैं हूँ कैप्टन नाव का। नाव गोल गोल घुमाओ, डुई। समंदर? आंगन के पानी को तू समंदर कह रहा है? तेरी कल्पना शक्ति देखकर मैं हैरान हूँ बप्पा। तेरे पापा भी बचपन में बिल्कुल ऐसे ही थे। बारिश होते ही बाहर भाग जाते थे, ठीक तेरी तरह शरारत करते थे। सच में बुआ, पापा भी कागज की नाव बनाते थे? नाव तो बनाते ही थे। एक बार उन्होंने क्या किया था जानते हो? पूरे अखबार से एक बहुत बड़ा जहाज बनाकर तालाब में तैरा दिया था। तेरी दादी ने उस दिन कितनी डांट लगाई थी। कहा था कागज बर्बाद करता है, पढ़ाई में मन नहीं है। लेकिन तेरे पापा के चेहरे पर हंसी देखकर दादी भी कुछ नहीं बोल पाई। बुआ, लग रहा है कि आज बारिश तो पूरे दिन होगी। ऐसे दिन में कितना मजा आता है। स्कूल भी बंद, पढ़ाई भी नहीं, बस सिर्फ खेल और खाना। हाँ, दिन भर खेल और खाना। लेकिन आज मेरे मन में एक इच्छा है। आज अगर तालाब में अच्छी पुंटी मछली मिल जाए तो मैं कुछ नया पकाऊंगी, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं बनाया। सच में बुआ, नया पकवान? क्या बनाओगी, बताओ ना। मैं आज मछली पकड़ कर लाऊंगा, तो बस बताओ कि क्या बनाओगी। अभी नहीं बताऊंगी, पहले मछली लेकर आ, फिर देखा जाएगा। लेकिन इतना कह देती हूँ, तेरे चेहरे से हंसी गायब नहीं होगी। बुआ, तुम ऐसे बोलती हो तो मेरा सब्र टूट जाता है। ठीक है, मैं अभी तालाब पर जा रहा हूँ, तुम देखना मैं कितनी सारी मछलियाँ लाता हूँ। जानता है तो जा, लेकिन पहले चाय पीकर जा। खाली पेट तालाब पर जाएगा तो चक्कर आ जाएगा। थोड़े मुरमुरे और गुड़ दिए हैं, खा ले। मुरमुरे बाद में खाऊंगा बुआ, पहले मछली तो पकड़ लूं। मधु चाचा को साथ ले जाता हूँ, वो मछली पकड़ने में उस्ताद हैं। ठीक है, लेकिन भीगने के बाद वापस आकर गर्म पानी से नहाना। और सुन, अच्छी अच्छी पुंटी मछली लाना, छोटी छोटी चांदी जैसी चमकती हुई। आज बड़ी मछली नहीं चाहिए। मधु चाचा, अरे तुम भी मछली पकड़ने आए हो? मैं बुआ के लिए पुंटी मछली पकड़ने आया हूँ। बुआ ने कहा कि आज कुछ नया बनाएंगी। क्या बनाएंगी ये नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बढ़िया होगा। पद्मा के हाथ का खाना वो तो पूरे शहर में मशहूर है बप्पा। तेरी बुआ अगर कह रही है कि कुछ नया बनाएगी तो समझ ले वो लाजवाब ही होगा। अब मैं तो बस तालाब का पानी देखने आया था, लेकिन तू कह रहा है मछली पकड़ेगा, तो चल मैं तेरी मदद करता हूँ। सच में चाचा? तब तो बहुत अच्छा होगा। तुम एक काम करो, तुम उस तरफ से जाल डालो, मैं इस तरफ से। बरसात का नया पानी है तो पुंटी मछलियां बहुत सारी होनी चाहिए। दादाजी कहते थे बरसात में तालाब में जाल डालो तो पुंटी मछलियां एकदम जाल में खूब सारी भर जाती हैं। तेरे दादाजी ठीक ही कहते थे। बरसात में पुंटी मछलियां तालाब के किनारे आकर तैरती हैं, छोटे छोटे झुंड बनाकर आती हैं। रुक, मैं जरा जाल ठीक कर लेता हूँ। तू बस उस तरफ जा जहाँ वो कुमुदनी के पत्ते हैं, वहाँ मछलियाँ ज्यादा होती हैं। जा। चाचा, तुमने तो जिंदगी में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। बताओ ना, सबसे बड़ी मछली कौन सी मछली पकड़ी थी? अब देख बप्पा, वो पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। अब तेरी उम्र में मैंने एक बार इस तालाब से एक रोहू मछली पकड़ी थी। इतनी बड़ी थी कि बाल्टिया में नहीं आ रही थी। मेरे पापा ने देखकर कहा था ये लड़का मछुआरा बनेगा। मैंने कहा था मछुआरा नहीं, मैं तो मछलियों का दोस्त हूँ। फिर मैंने उस रोहू को वापस तालाब में छोड़ दिया था। हैं? छोड़ दिया? क्यों? अरे तरस आ गया रे। मछली इस तरह देख रही थी मुझे जैसे मैंने कितना बड़ा अन्याय कर दिया उसके साथ। जैसे कह रहे हो भाई मुझे जाने दो। तब से बड़ी मछली नहीं पकड़ता, छोटी मछलियां ही अच्छी हैं, पुंटी, मोरल,
असली स्वाद तो इन्हीं में है भाई। चाचा देखो 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 देखो, अरे जाल में कुछ खिंचाव हो रहा है, लग रहा है कि मछली फंस गई है। चलो खींचो, जल्दी खींचो। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी मछलियां। देख बप्पा, छोटी छोटी पुंटी मछलियों से जाल भर गया है, चांदी जैसे रंग की है, क्या मस्त चमक रही है। देख, तेरी बुआ इन्हें देखकर खुश हो जाएंगी। हाँ मैंने कहा था ना चाचा, इन मछलियों को देखो, एक के ऊपर एक मछली उछल रही है। अरे अरे बस आज बुआ ऐसा कुछ बनाएंगे कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे तेरी बुआ खाना बनाए ना तो उंगलियां क्या, थाली भी चाट कर खाने का मन करता है। चल जल्दी घर चलते हैं, देर हुई तो पद्मा फिर से डांटेगी। चल चलो चाचा जल्दी से घर चलते हैं, बुआ इंतजार कर रही होगी। और चाचा तुम भी आज हमारे यहाँ खाना खाने आना, मैं बुआ से कहूंगा तुम्हारे लिए भी रखे। अरे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बप्पा, पद्मा खुद ही कह देगी। हाँ, वो कभी किसी को बिना खिलाए नहीं जाने देती है, यही तो उसकी आदत है। अरे मैं जानता हूँ रे। बुआ इतने सारे मसाले, अरे पुंटी मछली तलने में क्या इतने मसाले लगते हैं? इतने तो नहीं लगते। क्या तुम मछली का कालिया बना रही हो क्या, या फिर दो प्याजा? बताओ ना बुआ, क्या बनाओगे मुझे बताओ ना, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा, बताओ ना। तुझसे कहा ना, अभी सही समय नहीं आया है, थोड़ा धीरज रख बेटा। अच्छी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। तू ये मसाले देख रहा है, इन्हें मैंने अपने हाथों से पीसा है, सिलबट्टे पर। तेरी माँ जब छोटी थी, हम दोनों बहनें मिलकर ऐसे ही मसाले पीसती थी। बुआ तुमने माँ की बात की, क्या माँ भी ऐसे ही खाना पकाती थी? तेरी माँ कुछ चीजें तो मुझसे भी बेहतर बनाती थी। उसके हाथ की खीर मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन आज जो बनाऊंगी वो सिर्फ मेरा अपना तरीका है, बिल्कुल नया। तू बस देखता जा। और हाँ, आज मछली तली नहीं जाएगी। तली नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा? बुआ तुम मुझे पागल कर रही हो। पागल नहीं करूंगी, सरप्राइज दूंगी। तू थोड़ा शांत तो बैठ। तेरे पापा में भी यही दिक्कत थी, बिल्कुल धीरज नहीं था। सब कुछ अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ठीक है, मैं खुद ही कह देता हूँ, आज कुछ नया बनाओ। मछली तलना, मछली का शोरबा, ये सब तो रोज ही खाते हैं। आज कुछ ऐसा हो जो हम में से किसी ने कभी न खाया हो। ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा। अब तू बाहर जा, मुझे थोड़ा काम करने दे। रसोई में इतनी बातें करें तो हाथ नहीं चलता। बुआ एक आखिरी सवाल, ये घी क्यों निकाला है? घी से क्या करोगी? बप्पा बाहर जाओ इसी वक्त। जा रहा हूं। ए शिवली, क्या तुझे पता है कि बुआ आज क्या बना रही है? मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही है, बस कह रही है कुछ नया बनेगा, कुछ नया बनेगा। मैं तो जानने के लिए बेचैन हूँ। सुबह से इतने मसाले पे मसाले पीसे जा रही है, क्या कहूँ। इतनी तैयारी कर रही है, लेकिन क्या बना रही है ये नहीं बता रही, ये राज है। मुझे पता है। क्या तुझे पता है? तो बता ना, जल्दी बता। क्या? बुआ ने मुझसे कहा है कि किसी को ना बताऊं, लेकिन तू इतना जानना चाहता है, इसलिए थोड़ा इशारा कर देती हूँ। चावल देखकर कुछ समझ आ रहा है? खुशबूदार चावल, आए है काली जीरा चावल। ये तो बिरयानी का चावल है, लेकिन पुंटी मछली से बिरयानी? क्या बात कर रही है, ये मुमकिन है क्या? कभी तो ऐसा नहीं सुना मैंने। तेरी बुआ ने कहा है कि इस गांव में आज इतिहास बनेगा। पुंटी मछली की बिरयानी कभी किसी ने नहीं बनाई, आज पद्मा बुआ बनाएंगी। पुंटी मछली की बिरयानी? मेरी बुआ तो सच में जीनियस है। शिवली, तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? मैं सुबह से ही सोच सोच कर परेशान था। वाह क्या बात है। क्या तू बुआ की बात का मान नहीं रख सकता? बुआ सरप्राइज देना चाहती थी, तो तू सरप्राइज हो जा, इतनी सी बात है। चल अंदर चलते हैं, मैं देखूंगा कि वो कैसे बना रही हैं। चल 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 चल, आजा आजा। रुक, बुआ ने कहा है कि अभी रसोई में कोई ना आए, थोड़ी देर बाद जाना। तू हमेशा बुआ की तरफदारी करती है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं इस घर में। हाँ नहीं तो। तेरा साथ देने के लिए सब है बप्पा,
बुआ जो इतनी मेहनत से बना रही हैं, वो किसके लिए? तेरे लिए ही तो। वो तो ठीक है। वाह क्या खुशबू है, वाह ये तो लाजवाब है। दालचीनी, इलायची, घी सब मिलकर कितना बेहतरीन। आहा, थोड़ा खाकर देखता हूँ। बुआ मैं बस थोड़ा सा, मैं तो बस तूने ये क्या किया बप्पा? मैंने इतनी मेहनत से ढक्कन बंद करके रखा था, धीमी आंच पर दम पर पक रहा था। तूने ढक्कन खोल दिया, भाप बाहर निकल गई ना। मेरा पूरा सरप्राइज खराब कर दिया तूने। मैं इतना सोच समझकर, इतनी प्लानिंग से बना रही थी। बुआ मुझे माफ कर दो। मैं तो बस खुशबू सूंघना चाहता था, खाना नहीं चाहता था। सच कह रहा हूँ बुआ, प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुझे पता है, दम के खाने का ढक्कन बीच में खोलने से स्वाद कम हो जाता है। मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, तूने सब खराब कर दिया। बुआ और एक बात बता बप्पा, मैं सुबह से इस खाने के बारे में सोच रही थी। मसाले नाप नाप कर डाले थे, चावल धोकर 1 घंटे तक भिगो कर रखे थे, मछलियों को घी में हल्का तलकर दही और मसाले के साथ मिलाकर फिर परतों में सजाकर ढक्कन बंद करके दम पर रखा था। ये पूरी मेहनत तूने एक पल में खराब कर दी। बुआ सच में मुझे अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे इतनी मेहनत है। मुझे नहीं पता था कि दम के खाने में ढक्कन खोलना इतना नुकसानदेह होता है। सच में नहीं पता था। जा अब बाहर जा, मुझे देखने दे कि कुछ ठीक हो सकता है या नहीं। जो कह रही हूँ वो सुन। क्या बताऊं, बुआ मुझसे नाराज हो गई है। मैंने ना बिरयानी की हांडी का ढक्कन खोल दिया। बुआ ने कहा कि मैंने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। मैंने गलत काम किया शिवली। बुआ इतनी मेहनत से बना रही थी और मैंने धत तेरे की। बप्पा क्या तू सच में ऐसा सोचता है कि बुआ तुझसे नाराज है? मैं तो बुआ को जानती हूँ, वो तुझसे कभी सचमुच नाराज नहीं हो सकती। तू उनके लिए दुनिया में सबसे प्यारा इंसान है। बुआ बस थोड़ी उदास हो गई है, नाराज नहीं। लेकिन बुआ ने मुझे बाहर जाने को कह दिया। पहले कभी ऐसा नहीं कहा। मैं रसोई में जाता था तो बुआ खुश होती थी, थोड़ा बहुत चखने को भी देती थी। आज तो मुझे भगा दिया। भगाया नहीं है बप्पा, बुआ तुझे चौंकाना चाहती थी। पहली बार पुंटी मछली की बिरयानी बना रही है, वो इसे तेरे सामने एक सरप्राइज की तरह खोलना चाहती थी। तूने पहले ही ढक्कन खोल दिया, इसलिए उनका मन थोड़ा छोटा हो गया। ये गुस्सा नहीं, ये प्यार है। जो इंसान तेरे लिए इतनी मेहनत से बना रहा है, क्या वो सच में नाराज हो सकता है? हाँ तो ठीक है रे शिवली, मैं बुआ के पास जाकर माफी मांगता हूँ। अभी मत जा, बुआ को खाना पूरा कर लेने दे, उसके बाद जाना। और सुन, तू बुआ के लिए कुछ कर नहीं सकता? ऐसा कुछ जिससे बुआ का मूड अच्छा हो जाए। क्या करूं, मेरे दिमाग में तो कुछ और ही आ रहा है। सोच, तू समझदार लड़का है, कुछ न कुछ सोच ही लेगा। अरे पद्मा बहन, सुना, आज कुछ नया पका रही हो? पुंटा मछली की बिरयानी? ऐसा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना भाई। मधु ने बताया कि तुम्हारे घर पर आज कुछ खास बन रहा है, तो मैंने सोचा मेरे खेत का हरा धनिया काम आएगा। आज सुबह ही तोड़ा है, देखो कितना ताजा है, देखो। अरे हरिपद भाई, मुझे इसी की जरूरत थी। तुम्हारे खेत के धनिये की खुशबू ही अलग है। इसे डालने से बिरयानी का स्वाद दुगना हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतनी बारिश में भीगते हुए मेरे लिए लाए। भीगने से क्या होता है पद्मा बहन, तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तो मैं तूफान में भी आ जाता। लेकिन एक बात बताओ, क्या पुंटा मछली से सचमुच बिरयानी बनती है? मतलब हम तो जानते हैं कि बिरयानी चिकन या मटन से बनती है। बनती है भाई, बनती है। खाना पकाना तो दिल का मामला है। दिल से बनाओ तो पुंटी मछली में भी शाही स्वाद लाया जा सकता है। मैं पप्पा के लिए बना रही हूँ। वो इतनी मेहनत से मछली पकड़ कर लाया,
मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन लेकिन क्या? उसने पहले ही ढक्कन खोल दिया। मैं थोड़ी उदास हो गई थी। अब लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। बच्चे का चेहरा उतर गया है, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ भाई। थोड़ा बुरा लगा था। पद्मा बहन, तुम्हारी उदासी जायज है। तुम इतनी लगन से बना रही थी, अब कोई बीच में आकर उसे खराब करे तो बुरा लगना तो लाजमी है। लेकिन देखो, बप्पा छोटा बच्चा है, उसका दिल बड़ा कोमल है, उसे समझाकर कहो, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल जब मैंने उसे बाहर जाने को कहा, तभी मैंने देखा था कि उसकी आंखें भर आई थी। पप्पा मेरे सामने कभी रोता नहीं है, लेकिन आज लगा कि उसे चोट पहुंची है। यही सोचकर अब मुझे खुद बुरा लग रहा है। बात संभाल लो बहन, छोटा है, गलती हो सकती है। अब तुम्हारे हाथ का खाना जब सब मिलकर खाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखो, इस सुहाने मौसम में सब साथ बैठकर खाएं तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। ओ भाई, वाह वाह, ये कैसी खुशबू है पद्मा। ये तो गांव की शाही बिरयानी है। नहीं 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 नहीं, शाही कह रहा तो कम होगा, ये तो महाराजाओं वाली बिरयानी है। पुंटी मछली में ऐसी खुशबू हो सकती है, ओए होए 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 होए, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम जादू जानती हो पद्मा? जादू कुछ नहीं है मधु भाई, बस प्यार से बनाया है। घी में मछलियों को हल्का तलकर, फिर दही मसाले में लपेटकर, खुशबूदार चावल के साथ परतों में सजाकर दम पर रखा था। केसर की जगह थोड़ी हल्दी डाली थी और थोड़ा गुलाब जल छिड़का है। बाकी का काम समय और आंच ने कर दिया। तुम अगर खाना पकाने की किताब लिखो तो वो बेस्ट सेलर होगी पद्मा। मैं कह रहा हूँ, ये बिरयानी एक बार पूरे गांव को खिलाओ, तुम्हारा नाम चारों तरफ फैल जाएगा। हाँ, अरे हरिपत, तुम बताओ ना, ऐसी खुशबू कभी सूंघी है क्या? बताओ। अरे नहीं 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 भाई, कभी नहीं सूंघी। अरे हम अब क्या बताएं, अपनी माँ के हाथ का खाने के बाद पहली बार ऐसी खुशबू मिल रही है। पद्मा बहन, तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल। बप्पा इधर आ, क्या तू पास नहीं आएगा? बुआ, क्या मैं आ सकता हूँ? तुम नाराज हो? किसने कहा मैं नाराज हूँ? आ पास आ, ये बिरयानी तेरे लिए ही बनाई है। तू नहीं खाएगा तो मेरा खाना बनाना बेकार हो जाएगा। बप्पा, तू केले के पत्तों का क्या कर रहा है? इन्हें इतने ध्यान से क्यों धो रहा है? बुआ, तुम नाराज हो? बुआ मुझसे उदास है। मुझे पता है बुआ को केले के पत्ते पर खाना पसंद है, इसीलिए मैं अपने हाथ से सबके लिए आसन सजाऊंगा। केले के पत्ते पर बिरयानी परोसूंगा। बुआ देखेंगी कि मैंने कितनी परवाह की है, तब शायद उनकी उदासी कम हो जाए। तू सच में बहुत अच्छा है बप्पा। बुआ ठीक ही कहती है। तुझ में एक खास बात है, तू गलती करता है तो मान लेता है और उसे सुधारना भी जानता है। ये केले के पत्तों का आसन देखकर बुआ का दिल पिघल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। सच कह रही है? क्या तू मेरी मदद करेगी? इन केले के पत्तों को बरामदे में अच्छे से बिछाना है। बुआ की जगह सबसे सुंदर सजाऊंगा। बुआ की थाली में मैं अपने हाथों से पहली बिरयानी निकाल कर दूंगा। बिल्कुल मदद करूंगी। चल जल्दी करते हैं, बारिश कम हो रही है। बरामदे में बहुत सुंदर रोशनी आ रही है। यहाँ बैठने से बहुत अच्छा लगेगा। तू इस तरफ बिछा, मैं उस तरफ करती हूँ। शिवली, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आज अगर तू ना होती तो मैं तो समझ ही नहीं पाता कि बुआ सच में नाराज नहीं है। शिवली, बुआ का पत्ता थोड़ा बड़ा बिछाना, ठीक है ना? बुआ आज पेट भरकर खाएंगी। बुआ हमेशा खिलाती हैं, खुद कम खाती हैं। आज मैं बुआ को खिलाऊंगा। बप्पा, तू बुआ के बारे में इतना सोचता है? बुआ ही तो सब कुछ है मेरे लिए शिवली। माँ नहीं है, पापा काम के सिलसिले में दूर रहते हैं, बुआ ही मेरी सब कुछ है। बुआ अगर थोड़ी नाराज भी हो जाए तो मेरी पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। पद्मा, क्या ये सच में मतलब पुंटी मछली है? मुझे लग रहा है कि जैसे किसी राजा के दरबार में बैठकर खा रहा हूँ। वाह, चावल का एक एक दाना अलग है, मसालों की खुशबू सीधे दिल को छू रही है
और मछली के टुकड़े तो मुंह में रखते ही घुल रहे हैं। वाह वाह वाह, ये तो अविश्वसनीय है भाई। इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो मधु भाई, साधारण सा खाना है, बस थोड़ा प्यार ज्यादा डाल दिया है। और ये काला जीरा चावल श्योली लेकर आई है, इसी चावल की वजह से खुशबू इतनी अच्छी है। धनिया हरिपत भाई के खेत का है, इसमें सबका योगदान है। पद्मा बहन, तुमने आज साबित कर दिया कि बिरयानी सिर्फ बड़ी मछली या मीट से नहीं बनती है। अरे छोटी सी पुंटा मछली से भी कितनी शानदार बिरयानी बन सकती है। मैंने इसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया और अब कभी भूलूंगा भी नहीं। क्यों? और नहीं तो क्या। मैं भी नहीं भूलूंगा। पद्मा, तुम इस गांव की शान हो, तुम्हारे हाथ का खाना सब तक पहुंचना चाहिए। बुआ, मैं तुम्हारी थाली में थोड़ा बिरयानी निकाल दूं? तू मुझे सिखाएगा बप्पा? हाँ बुआ, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुम हमेशा मुझे खिलाती हो, आज मेरी बारी है। दे बेटा दे, आज तेरे हाथ से ही खाऊंगी। बप्पा, क्या तू मुझे भी देगा या मैं खुद से ले लूं? चाचा, तुम खुद ही ले लो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें परोसा जाए। वाह 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 वाह, ये देखो, मुझे छोटा नहीं माना। अच्छा 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 बेटा, तू बहुत बड़ा हो गया है ना। ठीक है ठीक है, मैं खुद ही खा लेता हूँ, लेकिन पद्मा थोड़ा और दो। एक चम्मच से क्या होगा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तुम्हें देने लगा तो हांडी ही खाली हो जाएगी मधु भाई। अरे मधु, तुम थोड़ा कम खाओ, हमारे लिए तो रहने दो। हैं? अरे भैया, मैं कम ही खाता हूँ, मुझे जितना मिलता है मैं तो उतना ही खाता हूँ। अब गलती पद्मा की है, इतना अच्छा खाना बनाती है कि हाथ रुकता ही नहीं है। मेरी क्या गलती है? पद्मा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। ये पुंटी मछली की बिरयानी गांव के मेले या त्योहारों में बननी चाहिए। अगले साल के मेले में अगर तुम इसे बनाओ तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गांव के लोग तुम्हारा नाम याद रखेंगे। क्या तुम तैयार हो? क्या बात करते हो मधु भाई, मैं एक आम औरत हूँ। त्योहारों में खाना बनाना, क्या ये मेरे बस की बात है? ये तो घर का खाना है, परिवार के लिए। देखो, घर का खाना ही तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें प्यार होता है। तुम कम से कम सोचो तो सही। हरिपत, तुम बताओ, पद्मा को बोलो कि हाँ कर दे। बोलो। मधु ठीक कह रहा है पद्मा बहन। मतलब क्या ये तुम्हारा हुनर सिर्फ घर की रसोई तक ही रहेगा? बताओ। अरे गांव के लोगों को भी तो खिलाओ। तुम्हारी माँ के हाथ का खाना भी तो सब खाते थे ना, याद है कि नहीं? गांव में कोई भी उत्सव होता था तो सब कहते थे, शांति मौसे के खाने के बिना मजा नहीं आएगा। अरे भाई, तुम तो बिल्कुल हमारी अपनी माँ जैसी ही हो। माँ की बात मत करो भाई, आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब आंसू आंसू आने दो, वो तो प्यार के आंसू हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। रहने दो, इतनी तारीफ मत करो। अभी के लिए बस इतना ही काफी है। पापा ने इसे प्यार से खाया, सबने खाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। त्योहारों की बात बाद में सोचेंगे। ठीक है, बाद में सोचना, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं। अगली बरसात में फिर से यही बिरयानी खाऊंगा, ये पक्का रहा। तुम फिर से खाने की बात पर आ गए। अरे मैं तो जिंदगी भर खाने की बात करता हूँ पद्मा, यही मेरा धर्म है। बुआ। बोलो बेटा। बुआ, मुझे माफ कर दो, सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था। मैं तो बस, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से बनाया था और मैंने गलती की बुआ, तुम मुझे माफ कर दो। बप्पा, क्या मैं तुझसे कभी नाराज रह सकती हूँ? तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है। मैं थोड़ी उदास हो गई थी, वो भी सिर्फ प्यार की वजह से। तूने जो केले के पत्तों से इतना सुंदर आसन सजाया, मैंने सब देखा। मेरा दिल कितना साफ है बप्पा। थोड़ी गलती हो गई, लेकिन तूने उसे महसूस किया, यही सबसे बड़ी बात है। बुआ बुआ बुआ, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारी जैसी बुआ दुनिया में कहीं और नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। ये केले के पत्तों का आसन देखकर
मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जानता है तू इतना छोटा है, लेकिन समझता कितना ज्यादा है। तेरी माँ आज जिंदा होती तो कितनी खुश होती। माँ नहीं है, लेकिन तुम तो हो बुआ। तुम मेरे लिए माँ जैसी ही माँ हो एकदम। बप्पा, तुझे पता है तेरी माँ मुझसे कहती थी, दीदी तू मेरे बप्पा का ख्याल रखना, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं बस उसी वादे को निभाने की कोशिश करती हूँ। बेटा, तेरी माँ की जगह तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन तुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं रखूंगी। बुआ, तुम माँ की जगह लेने की कोशिश मत करो। तुम अपनी ही जगह पर रहो, और वो जगह मेरे लिए माँ की जगह जितनी ही बड़ी है। ऐसी बातें मत कर बप्पा, मैं रो दूंगी। रो मत बुआ, आज तो खुशी का दिन है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, सबने मिलकर खाया, और ये देखो बारिश भी रुक गई। हाँ ए बुआ, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? अपनों से शिकायत हो सकती है बप्पा, दूरी नहीं। मैं तुझसे कभी दूर नहीं रह सकती। तू मेरा अपना है, मेरा लाडला भतीजा है। आज तूने मछली पकड़ी, मैंने पकाया और सबने मिलकर खाया। यही तो सबसे बड़ी खुशी है। बुआ, क्या अगली बरसात में भी तुम पुंटी मछली की बिरयानी बनाओगी? बनाऊंगी बेटा, हर बरसात में बनाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। हांडी का ढक्कन पहले कभी नहीं खोलेगा। पक्का वाला वादा, वादा एकदम मस्त पक्का वाला। अब कभी नहीं खोलूंगा। हाँ हाँ बप्पा, तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगली बरसात में भी तू ढक्कन खोलेगा, मुझे पता है। चाचा, तुम बदनाम मत करो मुझे। अरे भाई, बदनाम नहीं, सच कह रहा हूँ। तू अपने बाप का बेटा है, सब्र तुम लोगों के खानदान में ही नहीं है। मधु भाई, वो मेरा भतीजा है। उसके बारे में अगर कुछ कहा तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चुप हो गया। देखो देखो देखो, सब लोग आसमान की तरफ देखो देखो। देखो देखो, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। बुआ देखो, 7 रंग गिनकर देखो। बैगुनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सारे रंग दिख रहे हैं। देखो। देख रही हूँ बेटा, कितना अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में किसी ने रंग बिखेर दिए हों। बारिश के बाद ये इंद्रधनुष मानो कुदरत की अपनी बनाई हुई तस्वीर हो। आज का दिन हमेशा याद रहेगा। बरसात का दिन, पुंटी मछली की बिरयानी, परिवार का प्यार और ये इंद्रधनुष। जिंदगी में और क्या ही चाहिए, क्यों हरिपत? अरे कुछ नहीं चाहिए भाई मधु, ये पल ही काफी है। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू, अच्छे खाने का स्वाद और अपने लोग पास हों, यही तो जिंदगी है भाई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मधु भाई। अपने लोग पास हों, सब साथ मिलकर खाएं, हंसें। यही जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार है। बुआ, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख लूं? रख ले बेटा। तू जब मेरे कंधे पर सिर रखता है तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। बप्पा देख, बारिश की आखिरी कुछ बूंदें गिर रही हैं। इन्हें पकड़ने की कोशिश करें। तू कर, मैं तो बुआ के पास ही हूँ। बुआ का कंधा ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। हाँ बप्पा, एक बात कहूँ, आज तूने ढक्कन खोलकर गलती की, वो ठीक है, लेकिन तूने जिस तरह केले के पत्ते सजाए, जिस तरह मुझे अपने हाथों से खाना परोसा, ये मेरे लिए उस गलती से कहीं बढ़कर है। इंसान से गलती होती है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश ही मायने रखती है। बुआ, मैंने तुमसे ही सीखा है, गलती हो तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, मान लेना चाहिए। तेरी माँ भी यही कहती थी। पद्मा बहन, चलो अब मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मुझे बहुत दिनों तक याद रहेगा। अगली बरसात में फिर बुलाना। हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ। लेकिन पद्मा, एक बात, क्या मुझे थोड़ी बिरयानी बांध कर दोगी? रात को फिर भूख लगेगी ना, तो हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तुम्हें बिना दिए जाने दे सकती हूँ क्या मधु भाई? अभी पैक करके लाती हूँ।
इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ पद्मा। बरसात के दिनों में एक हांडी भरकर प्यार, एक चुटकी माफी और परिवार की हंसी ही सबसे बड़ा त्योहार है।